कल्पना कीजिए, आप एक शानदार महल के सामने खड़े हो, जहां से सूरज की किरणें खूबसूरती से महल की दीवारों पर पड़ती हो। आपके चारों ओर किलों की गूंज और हर कदम पर विरासत का एहसास हो। जहां की सड़कों पर चलते हुए ऐसा महसूस होता हो जैसे आप एक पुराने दौर में वापस लौट आए हो, जहां ठाठ था, रॉयल्टी थी, जो आज भी मौजूद है। मैं आज ऐसी जगह आया हूँ जहाँ की हवाओं में राजसी ठाठ है, जहाँ के किलों में वीरता की गूंज है और जहाँ के शहरों में रंग बिरंगी खुशबू बसी है। ये केवल एक शहर नहीं, एक इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का ऐसा संगम है जो हर कदम आपको एंटरटेन कर देगा। तो बकल अप, क्योंकि मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ द पिंक सिटी, जयपुर में। तो ये है अपना प्यारा जयपुर, जो कि अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा है, जिसे हम सभी पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। पिंक सिटी इसलिए क्योंकि 1876 में महाराजा सवाई राम सिंह ने ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। तब से यह परंपरा आज तक जीवित है। इसकी ऐतिहासिक इमारतें, नियोजित शहर की संरचना और समृद्ध संस्कृति इसे एक अद्भुत शहर बनाती है, जिसके कारण 2019 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया। ये शहर अपनी राजसी इमारतों और नवाबी शान के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर का इतिहास उतना ही रोचक और गौरवशाली है जितना इसकी संस्कृति। तो चलिए जयपुर के अतीत के कुछ सुनहरे पन्ने पलटते हैं। जयपुर का इतिहास उतना ही गौरवशाली है जितना यहाँ का आर्किटेक्चर। इसे 1727 में महाराजा जयसिंह ने बसाया था, जो न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे। इसीलिए जयपुर को इंडिया की फर्स्ट प्लान सिटी भी कंसीडर किया जाता है, जिसे वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बनवाया गया था। जयपुर की स्थापना से पहले आमेर इस क्षेत्र की राजधानी थी। सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर की जनसंख्या बढ़ने और पानी की समस्या के कारण जयपुर को एक नई राजधानी के रूप में बसाया था। आमेर का किला आज भी राजस्थान की राजपूत वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यह जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है, जो हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का अनोखा संगम है। इसे राजा मानसिंह प्रथम ने 1592 में बनवाया था। किले का मुख्य आकर्षण दीवाने खास, जिसे शीश महल भी कहते हैं। ये कांच और शीशे से सजा हुआ है, जहां एक दिया जलाने पर पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता था। यहाँ राजा अपने खास मेहमानों और दूसरे शासकों के राजदूतों से मिलते थे। इस किले का एक गुप्त रास्ता जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में भागने के लिए किया जाता था। इसके पास में जयगढ़ किला स्थित है, जिसे फोर्ट ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। इसे सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में बनवाया गया था। यह किला अपनी मजबूत रक्षा प्रणाली और ऊंची दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जैबाना तोप देखी जा सकती है। यह किला रणनीतिक दृष्टि से बनाया गया था और राजघरानों के खजानों की रक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता था। इससे थोड़ी ही दूरी पर स्थित है नाहरगढ़ किला, जहां से पूरे जयपुर को देखा जा सकता है। इसे 1734 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। किले के अंदर बने माधवेंद्र भवन में शाही परिवार की रानियों के लिए 9 भव्य महल हैं और ये किला शाम के समय घूमने के लिए आदर्श है, खासकर सूर्यास्त के समय। इस किले को घूमना अपने आप में ही एक अलग अनुभव है, जो यहाँ के अतीत से हमें रूबरू कराता है।
इसी के साथ शहर में बना राजपूत शैली का एक और बहुत ही सुंदर महल हम देख सकते हैं, जिसे हवा महल कहते हैं। यह एक शानदार आर्किटेक्चर का नमूना है। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के मुकुट के अनुरूप निर्मित करवाया गया था। भवन में छोटी छोटी 365 खिड़कियां बनी हैं, जो शाही महिलाओं को बिना देखे बाहर की गतिविधियों को देखने की सुविधा देती थी। यहाँ से सिटी पैलेस तक जाने का मार्ग था, जहाँ से राज परिवार की महिलाएं तीज गणगौर की सवारी देखने हवा महल आती थीं। इसके पास में स्थित है सिटी पैलेस, जो राजपूत, मुगल और यूरोपीय आर्किटेक्चर का मिश्रण है। आज भी शाही परिवार का निवास स्थान है और इसका एक हिस्सा म्यूजियम के रूप में टूरिस्ट के लिए खुला है, जहां जयपुर की शाही विरासत को देखा जा सकता है। शहर की मानसागर झील के बीचों बीच बना ये महल, जिसे जल महल कहते हैं, ये भी एक आकर्षित स्थान है। यहाँ राजाओं के शिकार और विश्राम के लिए स्थान बनाया गया था। महल के निर्माण में ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया है जिससे इसके अंदर पानी प्रवेश नहीं कर पाता है और केवल महल का ऊपरी भाग दिखाई देता है। तो ये शहर न केवल अपनी भव्य इमारतों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अनोखी और दिलचस्प संस्कृति के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। घूमर डांस और लोक संगीत जो न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि जयपुर की परंपरा और गौरव का प्रतीक भी है। जयपुर केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक अनुभव है। इसकी सड़कों पर घूमना, इतिहास को महसूस करना और इसकी संस्कृति में डूब जाना हर टूरिस्ट के लिए एक यादगार पल बन जाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जयपुर का सफ़र मेरे साथ बहुत अच्छा लगा होगा। जो नॉलेज मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी वो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगले सफ़र पे ऐसी किसी और कहानियों के साथ। मैं मनीष यादव साइनिंग ऑफ करते हुए थैंक यू सो मच।